हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रशांत एजुकेशन हब। दोस्तों, आज जो हम इस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने वाले जिसका नाम क्या है, बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक। इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले, जिसको इन शॉर्ट हम BEE भी बोलते हैं। ठीक है, इसी सब्जेक्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा, इसका जो सिलेबस है, सबसे पहला जो आपका सिलेबस में सबसे पहले जो पढ़ना है वो क्या है, आपका DC सर्किट है। ठीक है, DC सर्किट। अब देखिए, जो सर्किट होता है दोस्तों, ये क्या होता है ये आपको पता है। जो एलिमेंट्स होते हैं सर्किट के अंदर वो भी आपको पता होगा। ठीक है, क्या करंट होता है, क्या वोल्टेज होता है, क्या रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, ये सब आपको पता होगा। लेकिन आप थोड़ा सा और जानिए इसके बारे में। इसके अंदर और भी होता है, उससे क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं, और दूसरा क्या होता है, इंडक्टर होता है। ठीक है, यानी कि बेसिकली आपको मैं बताऊं तो अगर जो सर्किट के अंदर क्या होता है, एलिमेंट होती है। ठीक है, क्या होता है, एलिमेंट। तो एलिमेंट एलिमेंट में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आपका करंट हो गया, ठीक है, आपका वोल्टेज हो गया, आपका रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, ठीक है, और दूसरा क्या है, हमारा इंडक्टर। तो ये सब क्या है दोस्तों, एलिमेंट है। अब एलिमेंट का दोस्तों क्या होता है, हम क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, एलिमेंट का जो क्लासिफिकेशन होता है हमारा, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो जो क्लासिफिकेशन होता है एलिमेंट का, ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेस पे करते हैं हम, एक्टिव और पैसिव। ठीक है, आपको कितने बार पूछ लेगा एग्जाम में कि एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, पैसिव एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा। दूसरा क्या होता है दोस्तों, दूसरा हम करते हैं हम इसको यूनिलैटरल और बायलैटरल पे। ठीक है, और अगर जो और ज़्यादा करें तो हम क्या होता है, एक लीनियर होता है और क्या होता है हमारा, नॉन लीनियर। ठीक है, अगर जो और देखें तो, और अगर जो हम एलिमेंट को जो क्लासीफाई करें तो किस में करते हैं, टाइम वेरिएंट और टाइम इन वेरिएंट एलिमेंट में क्या करते हैं, हम इसको क्लासीफाई करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सब क्या हो गया, हम एलिमेंट को क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्टिव और पैसिव में किस तरीके से एलिमेंट को हम क्लासीफाई करते हैं। तो अगर जो आपसे पूछे कि एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, ठीक है, यानी कि एक्टिव एलिमेंट, एक्टिव एलिमेंट, ठीक है, तो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, तो आपको बताना एक्टिव एलिमेंट, दोज एलिमेंट विच प्रोवाइड, या फिर आप लिख सकते हो डिलीवर एनर्जी टू द सर्किट इज नोन एज एक्टिव एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसे हम, एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, अगर जो एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका करंट, और दूसरा क्या हो गया, वोल्टेज। ये क्या होते हैं, हमारे एक्टिव एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो एक्टिव एलिमेंट वो होते हैं जो सर्किट को क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, हम एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। अब यहीं पे हम बात करते हैं पैसिव एलिमेंट क्या होता है, पैसिव एलिमेंट। तो देखिए, जो पैसिव एलिमेंट होता है क्या होगा, ये दोज एलिमेंट विच वेस्ट या फिर एब्जॉर्ब या फिर डेसिपेट, स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज पैसिव एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसको हम, पैसिव एलिमेंट बोलते हैं। तो ऐसे एलिमेंट जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, स्टोर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, पैसिव एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, फॉर अगर जो एग्जाम्पल पूछे तो क्या होगा, रजिस्टेंस, ठीक है, और क्या होगा, कैपेसिटर, और क्या होगा, इंडक्टर, और अगर जो बात करें तो क्या होगा, हमारा डायोड। ठीक है, तो ये सब क्या है दोस्तों, हमारा पैसिव एलिमेंट है। ठीक है, अगर जो आपसे यही पूछे कि रजिस्टर है, रजिस्टर जो है दोस्तों, रजिस्टर क्या करता है हमारा, रजिस्टर डेसिपेट करता है। ठीक है, डेसिपेट द पावर
इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, तो रेजिस्टर क्या करता है कि पावर को डेसिपेट करता है। ठीक है, किसके फॉर्म में करता है? हीट के फॉर्म में। ठीक है, और जो इंडक्टर होता है इसको हम किससे डिनोट करते हैं दोस्तों? एल से। इसका जो सिंबल होता है उसे एल से, और कैपेसिटर को किससे दिखाते हैं? हम सी से दिखाते हैं, और जो रेजिस्टेंस होता है उसको किससे दिखाते हैं? आर से। तो जो आपका एल एंड सी है वो क्या करता है दोस्तों? एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, यानी कि स्टोर एनर्जी। ठीक है, ये क्या करता है? स्टोर करके रखते हैं एनर्जी अपने अंदर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि अगर जो सर्किट के अंदर जो पावर है, ठीक है, तो पावर का क्या होता है दोस्तों? डिलीवर होता है या फिर क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम कन्वेंशन समझते हैं कि अगर जो सर्किट में अगर जो हमें दे रखा हो कि प्लस प्लस से करंट निकल रही है या तो माइनस से करंट निकल रही है, तो पावर का क्या होगा? ठीक है, तो आपको पता है कि जैसे कि पावर है हमारा, ठीक है, तो पावर का क्या होगा? हमारा एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, एब्जॉर्ब किसके थ्रू होगा? एलिमेंट के थ्रू एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, या फिर डिलीवर, ये भी किसके थ्रू होगा? ये भी एलिमेंट के थ्रू डिलीवर होगा। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा समझिए, यहाँ पे अगर जो ऐसा बना हुआ है प्लस और माइनस, ठीक है, अब देखिए करंट कहाँ से निकल रही है? प्लस से निकल रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर जो प्लस से करंट निकल रही है तो पावर क्या होगा? डिलीवर करता है। ठीक है, पावर क्या करता है? डिलीवर। दोस्तों समझने के लिए मैंने आसान भाषा में लिखा है ताकि आपको सही से समझ में आए। जब भी प्लस से करंट निकलेगा तो क्या होगा? पावर डिलीवर करेगा। और यहीं पे अगर जो मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे अगर जो मैं यहाँ पे प्लस और माइनस, अगर जो माइनस से करंट निकलेगा क्या होगा? करंट हमारा माइनस से निकलेगा, तो अगर जो नेगेटिव से निकलेगा तो पावर क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, याद रखिएगा, जब भी कभी भी साइन कन्वेंशन करिएगा सर्किट के अंदर, अगर जो प्लस से करंट निकलेगा तो पावर डिलीवर करेगा, यानी कि पावर देगा। तो चलिए फ्रेंड दूसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं। जैसे कि आपका जो दूसरा था क्या था? बाइलेटरल और यूनिलेटरल। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले जो हमारा बाइलेटरल होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जो हमारा बाइलेटरल, ठीक है, तो बाइलेटरल की बात करते हैं। तो बाइलेटरल क्या होता है? दोज एलिमेंट whose property is independent of voltage, polarity and current direction are known as bilateral। ठीक है, बाइलेटरल एलिमेंट। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट जिसकी क्या होती है दोस्तों? पोलैरिटी है, जो क्या किस पे डिपेंड नहीं करता? वोल्टेज के पोलैरिटी पे और करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? बाइलेटरल एलिमेंट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, क्या होता है आपका? रेजिस्टेंस, इंडक्टर और क्या हो गया आपका? कैपेसिटर। ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या हो गए? एग्जाम्पल हो गए। इनको क्या बोलते हैं? बाइलेटरल एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए बाइलेटरल एलिमेंट क्यों बोलते हैं इसे? जैसे कि मान लीजिए ये क्या है? हमारा कैपेसिटर है, तो अगर जो करंट इधर से एंटर करेगी कैपेसिटर में, मतलब सॉरी इन रजिस्टर में, अगर जो मान लीजिए करंट इधर से एंटर करेगी तो ये वाला साइड क्या हो जाएगा? प्लस, और ये वाला क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, मान लीजिए ये भी हमारा रेजिस्टेंस है, अगर जो करंट एंटर इस साइड में से करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर जो मैं बताऊं आपको, तो पैसिव जो भी एलिमेंट होता है, ठीक है, यानी कि पैसिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट, ठीक है, अगर जो पैसिव एलिमेंट में जिस टर्मिनल से, ठीक है, पैसिव एलिमेंट में जिस टर्मिनल से करंट एंटर करता है वही टर्मिनल क्या हो जाएगा दोस्तों? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपका नोट्स हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा याद रखिएगा कि पैसिव एलिमेंट में जिस टर्मिनल से क्या करेगा? करंट एंटर करेगा, वही टर्मिनल क्या हो जाएगा? आपका पॉजिटिव हो जाएगा। और आपको पता होगा कि पैसिव एलिमेंट क्या होता है? हमारा कैपेसिटर होता है, इंडक्टर होता है, और क्या होता है हमारा? रेजिस्टेंस, इंडक्टर, और क्या होता है हमारा? कैपेसिटर। ये तीनों के तीनों क्या होता है? हमारे पैसिव एलिमेंट होता है। ठीक है, अब देखिए अगर जो मैं बात करूं, देखिए सही से समझिए, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कैसा होता है? ऐसा होता है। अब देखिए इंडक्टर, इंडक्टर कैसा होता है दोस्तों?
इस तरीके से सिंबल होता है, और कैपेसिटर की बात करें तो ये इस तरीके से इसका सिंबल होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर जो मैं बीच में से इनको काट दूं तब क्या होगा, ये बिल्कुल इक्वल होगा। ठीक है, देखने में कैसे हैं, बिल्कुल इक्वल है, दोनों तरफ से कैसे सेम सेम बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड से कैसे हैं, सेम है, इसलिए भी इनको क्या बोलते हैं हम, बाई रेक्टुलर एलिमेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। अब देखिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन करके देखते हैं यहाँ पे। देखिए मान लीजिए आपके पास क्या है, एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए करंट एंटर करेगा 5 आई। ठीक है, और यहाँ पे 10 वोल्ट है और यहाँ पे 10 एम्पियर है। ठीक है, तो पावर क्या हो जाएगा इसका, जैसे जैसे कि आपको पता होगा कि जो हमारा पावर होता है इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, पावर V इंटू आई होता है। तो यहाँ पे देखिए V कितना है हमारे पास 10 और I कितना है 50, तो क्या हो गया 50 वाट। ठीक है, 50 वाट हो गया। तो जो पावर डिसिपेटेड होगा, पावर डिलीवर, तो पावर डिलीवर कितना होगा 50 वाट होगा। ठीक है, और जो पावर एब्जॉर्ब होगा वो कितना होगा, माइनस में 50 वाट। ठीक है, क्योंकि प्लस से करंट एंटर कर रहा है और माइनस से क्या हो रहा है, पावर निकल रहा है हमारा। ठीक है, तो चलिए यूनिलैटरल देखते हैं। तो जो हमारा यूनिलैटरल है, यूनिलैटरल एलिमेंट। ठीक है, अब देखिए इसका डेफिनेशन क्या होगा, दोज एलिमेंट whose property is dependent on voltage, polarity and current direction known as यूनिलैटरल एलिमेंट। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे एलिमेंट जिसके क्या होती है, जो डिपेंडेंट होता है, किस पे डिपेंडेंट होता है हमारा, वोल्टेज पोलरिटी पे और करंट डायरेक्शन पे, उस एलिमेंट को क्या बोलते हैं, यूनिलैटरल एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, ऐसे फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो एग्जांपल क्या होगा दोस्तों आपका, डायोड। ठीक है, बीजीटी, इसके बारे में पढ़िएगा जब थर्ड सेम में आएगा तो। ठीक है, ऐसे डायोड होता है, तो डायोड में इस तरीके का हमारा डायोड का सिंबल ऐसा होता है। ठीक है, ये तो ये क्या होगा दोस्तों, ये प्लस होगा और ये क्या होगा हमारा माइनस। ठीक है, इस तरीके का बना लिया, तो ये क्या होगा फॉरवर्ड वाइज में। ठीक है, जब डायोड का हम किसका यूज़ करते हैं, फॉरवर्ड वाइज में, तब हम ऐसा बनाते हैं। ठीक है, और अगर जो ऐसा ही बना दे और इधर प्लस कर दे इधर माइनस कर दे, तो क्या बन जाएगा, ये हमारा रिवर्स वाइज बन जाएगा, रिवर्स वाइज। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था क्लासिफिकेशन है एलिमेंट का। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लीनियर और नॉन लीनियर, टाइम वेरिएंट और इन टाइम वेरिएंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब दोस्तों ये कि आपका टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, पहले जब नेट डीसी सर्किट को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ों को आपको जानना चाहिए। ठीक है, ये अगर जो बिना बेसिक क्लियर करे मैं सीधे डीसी सर्किट पढ़ा दूंगा तो डीसी सर्किट में क्या होगा दोस्तों, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं पहले बेसिक क्लियर करा रहा हूँ, टर्मिनोलॉजी क्लियर करवा रहा हूँ आपका। ठीक है, ताकि क्या हो आपको ईजिली समझ में आए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।